Hello friends, I am Nikita Daya. This is my first video on understanding the basics of numbers, a journey from counting to complex numbers. सब तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर से। तो नेचुरल हमारे पास क्या क्या है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर्स होंगे और इसका डिनोट हम किससे करते हैं? एन से। एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल 1 एप्पल, 2 पेंसिल एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर में हम प्लस करते हैं 0 और वी कैन से दैट इट स्टार्ट फ्रॉम 0। सो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ना ही कोई डेसिमल होगा। उसका सिंबल क्या है? W। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बुक्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स क्या होते हैं? जब हम सभी होल नंबर्स ले लें और उनके नेगेटिव्स ले लें। होल नंबर स्टार्ट हो रहे थे 0 से, तो 0 1 2 3 और उनके नेगेटिव क्या हो जाएगा? -1 -2 -3। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर्स। तो इसका सिंबल क्या है? Z। फॉर एग्जाम्पल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स, बैंक बैलेंस एंड एक्सेट्रा। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे वेयर Q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो जाएगा तो वो नंबर नहीं डिफाइन होगा। और इट इंक्लूड्स क्या इंक्लूड कर रहा है? इंटीजर्स को इंक्लूड कर रहा है। डेसिमल्स होंगे जो कि टर्मिनेट हो या फिर रिपीट हो। टर्मिनेट का मतलब है किसी सर्टेन पॉइंट के बाद वो नंबर एंड हो गया हो, एंड हो जाए तो वो टर्मिनेट कहलाएगा। रिपीट हो रहा हो कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल में भी दिया 0.33, हाँ वो रिपीट हो रहा है, तो दैट्स वाई इट्स रैशनल नंबर्स। और क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? 1/2 -3/4 5 क्या है? 5 को हम 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इंटीजर भी है, इंटीजर नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है। एंड इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? जब हम किसी नंबर को P/Q फॉर्म में नहीं लिख पाए, यानी कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं √2 पाई एंड E। अब रियल नंबर की बात करें तो जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को इंक्लूड कर ले तो हमें क्या मिलेगा? रियल नंबर, जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर लाइक -3 0 2.5 √2 पाई एंड सो ऑन। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम A+B डिनोट करते हैं और यहाँ A क्या है? रियल पार्ट है और B इमेजिनरी पार्ट। और A और B को हम कोई भी नंबर ले सकते हैं और I क्या है यहाँ? इमेजिनरी यूनिट। और आयोटा की वैल्यू, इसको हम आयोटा बोलते हैं, I को। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। दैट्स वाई आयोटा स्क्वायर इज -1। और इसका सिंबल क्या है? C से इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा -1 + 0 आयोटा एंड सो ऑन। इसका यूज़ कहाँ हो रहा है? एडवांस मैथ में, इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड सो ऑन। सो व्हाई नंबर्स मैटर? क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, लाइक शॉपिंग में, टाइम, मनी, ऑल आर नंबर्स। साइंस एंड टेक में हम मेजरमेंट एंड फॉर्मूलाज में नंबर यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मेज़र करने में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होता है। एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक, AI, डेटा एंड सभी में हम नंबर्स यूज़ करते हैं। सो नंबर इज़ द बेस ऑफ एनी फील्ड, सो इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी फील्ड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ द क्विज फॉर यू फ्रेंड्स। दीज आर 3 क्वेश्चन। आप इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।